नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान मिश्रा, एमडी आयुर्वेदा। हम आज आपको जो केस दिखाने वाले हैं, इसके लिए हमें यूट्यूब पे कमेंट आया था कुछ समय पहले कि डिकम्पनसेटेड लीवर सिरोसिस जो होता है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये किसी ने कमेंट किया था, तो आज हम वही चीज़ को फॉल्स प्रूव करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास केस है डिकम्पनसेटेड लीवर सिरोसिस का, जो बहुत हद तक अभी उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है। उनकी वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं और आज उसका सेकंड पार्ट भी है, और एक तरीके से उस पेशेंट का अपडेट क्या रहा है तो वो भी ये वीडियो है। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेदा से लीवर सिरोसिस या कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो सर वो एविडेंस बेस्ड हम काम करते हैं और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं और आज हम रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। हमारे क्लिनिक ने इनिशिएटिव लिया है कि हम पेपरलेस काम करेंगे, तो उसकी वजह से जो पेशेंट हमारे पास यहाँ आएंगे तो हमें उनका ज़रूर पेपर हो सकता है हमारे पास रहे, लेकिन जो पेशेंट हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू है या दूर के पेशेंट हैं तो उनकी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप पर आती हैं। हम आगे से आपको डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप से ही वो रिपोर्ट्स दिखाया करेंगे, ठीक है। मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ। श्री दीपमणि हजारिका जी हैं ये, और ये बेसिकली डिब्रूगढ़ असम से हैं। और ये जो डिस्चार्ज समरी है ये है पेपर 4/5/2023। ये अप्रैल मई का पेपर है ये। और इसमें अगर आप देखेंगे फाइनल डायग्नोसिस है डिकम्पनसेटेड क्रोनिक लीवर डिजीज़ क्रिप्टोजेनिक, यानी कि रीज़न नहीं समझ आया अभी तक। पोर्टल हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, कोगुलोपैथी और एसाइटिस, यानी कि एसाइटिस का भी केस था, जॉन्डिस का भी केस था, और सेकेंडरी हाइपरस्प्लेनिज्म। साथ में लेफ्ट लंग लोकुलेटेड प्लूरल एफ्यूजन, इनको प्लूरल एफ्यूजन यानी कि इनके लेफ्ट लंग में भी फ्लूइड आ गया था, तो ये इनकी है। इसकी शायद नेक्स्ट रिपोर्ट थोड़ी सी और क्लियर आपको दिखेगी व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं। डिकम्पनसेटेड क्रोनिक लीवर डिजीज़, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी लास्ट फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट पर। ये एक रिपोर्ट फाइब्रोस्कैन की हमारे पास है, इनकी पहले वीडियो आप देख चुके हैं। आप यहाँ देखिए दीपमणि हजारिका, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये है 12/10/2023, यानी कि अब से कुछ 5 महीने पहले की। ये स्टिफनेस वैल्यू है 31.9, ठीक है। और इनकी अभी की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट है, दीपमणि हजारिका, जनवरी 18, 2024। आप इसके अंदर वैल्यूज़ देख लीजिए। 15.5 kPa, पहले की वैल्यू 31 थी। अब इम्प्रेशन भी आप देख लीजिए। नो एसाइटिस, श्रंकन लीवर, इनको जबकि लीवर श्रिंक है ये। कहा जाता है कि जिसका लीवर श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तो वहाँ पर चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो ये अभी आपको हमने ये पेपर्स दिखाए हैं, साथ में फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट्स दिखाई हैं। ये बाकी की ब्लड रिपोर्ट्स हैं, तो ये ठीक है, पेशेंट पहले से तो रिकवर कर गए हैं अच्छे से। ये रिपोर्ट्स और ये केस दिखाने का रीज़न एक ये भी है कि हम आपको आयुर्वेदा की ताकत दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी 100% सक्सेस रेशो तो किसी का नहीं होगा, लेकिन कोशिश हर बार ये की जाती है कि जान बचाई जा सके। सेम चीज़ आयुर्वेदा क्लिनिक में भी होता है। 100% रेशो किसी का नहीं होगा सक्सेसफुल का, लेकिन हाँ, हम भी कोशिश ये करते हैं कि अगर हम किसी एक इंसान की जान भी बचा पाएंगे तो भी हमने कुछ अचीव कर लिया, कुछ हासिल कर लिया, वो हमें ऐसा फील होगा। तो वो चीज़ वो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं। इनके लंग्स में भी, लेफ्ट लंग में भी इनको एफ्यूजन था, पानी आ गया था थोड़ा सा, साथ में साइटिस था इनको। जब हमारे पास आए थे तो रेस्पिरेटरी हल्की सी प्रॉब्लम भी थी। आप इनकी वीडियो पहले भी देख चुके हैं। ये फर्दर एडवांसमेंट जो है वो हम दिखा रहे हैं। तो आयुर्वेदा ने जो 5000 साल पहले जितनी भी हर्ब्स अपनी मेंशन कर रखी है हमारे शास्त्र में, हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में, वो आज बिल्कुल सही और सटीक वो साबित हो भी रही है। तो ये आयुर्वेदा की ताकत ही है जो आज हम उसको प्रूव भी कर पा रहे हैं और रिपोर्ट्स के साथ प्रूव कर पा रहे हैं। तो शायद अब दोबारा कोई नहीं बोल पाएगा कि सर डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। ये तो मिथ है कि आयुर्वेद उसको ठीक कर देगा। आप देख लीजिए, नियर टू फाइब्रोसिस लेवल है। आने वाले टाइम में इनकी रिपोर्ट्स फिर हम कराएंगे, उसकी वैल्यूज़ भी मैं आपको दिखाने वाली है। और जैसे हमने पहली वीडियो में भी कहा है कि सिर्फ फाइब्रोस्कैन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है लीवर सिरोसिस, सारे पैरामीटर्स को लेके चलना होता है, तब जाके हम ये मानते हैं कि लीवर सिरोसिस के इलाज में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है।
हमारा मेन जो मोटिव है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, कि लिवर सिरोसिस का जो पेशेंट है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उसमें हम उसका साथ दे सकें, तभी जाके हम मानते हैं कि लिवर सिरोसिस पहले से ठीक हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा है, हमारी कोशिश है कि हम जो हमारे पास आए वो ठीक हो, लेकिन क्योंकि लिमिटेशंस है सर, आयुर्वेदा की भी एक लिमिटेशन है, एलोपैथ की लिमिटेशंस है, होम्योपैथ की लिमिटेशंस है, हर चीज़ की एक लिमिटेशंस है, हम उसी के दायरे में रह के काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको ये दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत है या आपके किसी जानने वाले को दिक्कत है, तो आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। आप इसको लेके घर में तो बैठ नहीं सकते कि मुझे लिवर सिरोसिस हो गया, एसाइटिस हो गया, मुझे मैं घर में बैठ जाता हूँ। इलाज के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, चाहे आप एलोपैथ में जाएँ, चाहे आयुर्वेद में जाएँ, चाहे कहीं पर भी जाएँ, तो इलाज तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। घर बैठे ठीक होने वाली चीज़ तो है नहीं ये। तो आपकी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश में भी कमी नहीं है। आपका इलाज कितना होगा वो समय बताएगा, लेकिन हमारी कोशिश में कमी नहीं है। और लीवर सिरोसिस का मतलब ये नहीं है कि अब लाइफ में कुछ नहीं रहा, ये लाइफ का दी एंड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास से पेशेंट जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 90% हमारे केसेस सक्सेसफुल हैं, वो सर्वाइव भी करते हैं, अच्छे चलते भी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। तो अगर आप या आपका कोई ऐसा इसी समस्या से, या मैं तो कहूँगा किसी और डिजीज़ से भी अगर वो जूझ रहा है, तो वो हमें अप्रोच कर सकता है, हम उसकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।